दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल लेगिस्लेशन। जुडिशियल लेगिस्लेशन का मतलब क्या होता है? जुडिशियल लेगिस्लेशन का मतलब होता है जज मेड लॉ। तो तो जो लॉ बनाने का काम है, वो हमारी है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, संसद लॉ बनाती है। तो यहाँ पे जजेस क्यों लॉ बना रहे हैं? हम जान इस आज की वीडियो में यही जानेंगे कि जजेस लॉ बनाते क्यों हैं। हमारे पास तीन ऑर्गन्स हैं। एक हमारे पास है जुडिशरी, एक हमारे पास है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेगिस्लेचर। लेगिस्लेचर लॉ बनाती है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है, और ये एग्जीक्यूटिव हमारे लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। तो जज लॉ बनाने का काम तो हमारा हुआ लेगिस्लेचर का। तो यहाँ पे जजेस क्यों लॉ बना रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी? तो जो होता है, जस्टिस करने के लिए लेगिस्लेचर जो है, कभी कभी जो लॉ होता है वो इनएडिक्वेट होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि लॉ जो हमारा होता है वो समाज के बदलने के साथ बदलता है। अगर आप लोग बदल रहे हो तो लॉ भी बदल रहा है। और इसमें एक स्टेटमेंट आता है कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेगिस्लेचर जो हैं वो 24 घंटे और 365 डेज भी अगर बैठे ना लॉ बनाने के लिए, तभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि वो सारी सिचुएशंस को उस लॉ में ले आए कि हाँ, ये फ्यूचर में सरकमस्टांसेस अराइज होते हैं। अब रिसेंट में क्या होता है? रिसेंट में हमारा चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी किसी ने सोचा तो नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और इससे इससे रिलेटेड हमें लॉ बनाने की ज़रूरत होगी। नहीं सोचा था। तो ये जो सोसाइटी में एक नया सरकमस्टेंसेस आ गया, तो इसके हिसाब से हमारे पास कोई लॉ नहीं है। और वो लॉ जो है, अगर हमारे पास अगर आईटी एक्ट है भी, तो वो इनसफिशिएंट है उन सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए जो बाद में अराइज होंगी। तो जो लेक्यूना यहाँ पे रह जाता है, कोर्ट उसी को फिल करती हैं। अब इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं। एक जुडिशियल एक्टिविज्म का आता है और एक जुडिशियल ओवररीच का आता है। जुडिशली एक्टिव पार्टिसिपेट करके लॉ बना तो सकती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा लेगिस्लेचर के स्फेयर में ना चली जाए कि वो पूरी लेगिस्लेचर का रोल ही प्ले करने लगे। तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म तो कर सकती है, जुडिशियल ओवररीच नहीं करेगी। जुडिशियरी का काम क्या होता है? आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जुडिशियरी का काम जो है वो कंप्लीट जस्टिस करना है, और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो थोड़ा बहुत जो है वो लेगिस्लेट करती है, लेगिस्लेचर के स्फेयर में चली जाती है। क्यों? व्हेन जो हमारा लॉ है वो इनएडिक्वेट है सरकमस्टांसेस से डील करने के लिए, या फिर जो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से जो सरकमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास लॉ नहीं है। तो उस लैक्यूना को, उस गैप को फिल करती है कोर्ट्स। अब इसमें हम दो ग्रुप हैं। एक कहता है कि जजेस लॉ बनाते हैं, दूसरा कहता है कि जजेस लॉ बनाते नहीं हैं, जजेस लॉ को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं। तो जो कहते हैं कि जजेस लॉ बनाते हैं, उसमें हमारे आते हैं डुकॉइट और रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड की जो है वो हमारे पास एक फंक्शनल थ्योरी भी है। फंक्शनल थ्योरी क्या कहती है कि सोसाइटी बदल रही है, और सोसाइटी के बदलने के हिसाब से हमें लॉ भी बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जजेस जो हैं वो लेगिस्लेट करते हैं। और नेक्स्ट थ्योरी है डिक्लेरेटरी थ्योरी। ये कहती है कि जजेस जो हैं वो लॉ को सिर्फ डिस्कवर करते हैं, सिर्फ उसको खोजते हैं, उसको लॉ को बनाते नहीं हैं, लॉ को क्रिएट नहीं करते हैं, उसको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि ये है हमारा लॉ। ये नहीं बताते कि ये लॉ होना चाहिए। इसमें अब हमारे हमारे पास कुछ और जो हैं ज्यूरिस्ट आते हैं, वो क्या कहते हैं? इसमें है सबसे पहले ऑस्टिन, बेंथम, एच.एल.ए. हार्ट एंड हंस केल्सन। ये कहते हैं कि जजेस जो हैं वो लॉ को बनाते नहीं है, जो लॉ बनाने का काम है वो लेगिस्लेचर का है। इसमें नेक्स्ट हमारे हैं ग्रे। ग्रे कहते हैं जो सारे लॉज हैं ना, वो जजेस मेड लॉ हैं। जितने भी लॉ हैं वो जजेस के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब उसके नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं फ्रैंक लेवलिन। ये कहते हैं कि असली लॉ तो वही है जो जजेस बनाते हैं, जजेस लॉ को क्रिएट करते हैं।
डिस्कवर नहीं करते, लॉ को क्रिएट करते हैं, डिस्कवर नहीं करते। तो दो ग्रुप हैं, एक कहता है कि जजेस लॉ बनाते हैं, दूसरा कहता है कि जजेस लॉ नहीं बनाते। हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, क्या ऐसे लेगिस्लेशंस हमारे पास आए हैं जहां जुडिशियरी ने लॉ बनाया है? देखते हैं। हमारे पास कुछ जजमेंट आते हैं, वो क्या बताते हैं। सबसे पहले इसमें है डी के बसी गाइडलाइन। इसमें डी के बसु के केस में ये आई गई थी। इसमें अरेस्ट से रिलेटेड हमारे को गाइडलाइंस दी गई थी। उसके बाद ये गाइडलाइंस की अरेस्ट करते वक्त पर्सन को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है लेगिस्लेचर, हमारी पार्लियामेंट जो है वो लॉ लेकर आती है, सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट लेकर आती है, और उसमें अरेस्ट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस दी थी वो सारों को उन प्रोविजंस में डाल देती है। नेक्स्ट हमारे पास है विशाखा गाइडलाइंस। इसमें इसमें गाइडलाइंस दी गई थी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड। और इसके बाद इन गाइडलाइंस के बाद ही हमारे पास एक्ट आता है सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी रैगिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस। ये भी हमारी सारी जो गाइडलाइंस है ना, ये सारी जजमेंट्स में दी गई हुई हैं। इसमें कहा गया था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो किसी बच्चे की रैगिंग नहीं लेंगे। ये अगेंस्ट द लॉ है। और इसके लिए आपने देखा होगा एंटी रैगिंग फॉर्म भी फिल करवाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। आप अंडरटेकिंग देते हो कि आप किसी भी पर्सन की रैगिंग नहीं लोगे किसी भी। तो ये क्या है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है, जुडिशियल लेगिस्लेशन का पार्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास है भोपाल गैस ट्रेजिडी। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है कंपेंसेशन दिया गया था उन सारे विक्टिम्स को जो कि इस ट्रेजिडी के कारण, इस भोपाल गैस लीक के कारण जो है जिनको सफ़र करना पड़ा था। इन्वायरमेंट में भी बहुत लॉस हुआ था। इसके बाद ही हमारे पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेगिस्लेशंस वगैरह आते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह। तो ये क्या है, ये जुडिशली ने लेगिस्लेट ही कहीं ना कहीं करा है। उसने बताया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे लॉ में। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर गंगा वाटर पोल्यूशन एक्ट गाइडलाइंस। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था जितना भी इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक वेस्ट है इसको आपको रिवर में नहीं बहाना है। और ये भी बताया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम बताएंगे कि इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, उनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस देंगे, उनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन देंगे। ये सब क्या है, ये सब जो है वो जुडिशियल लेगिस्लेशन का ही पार्ट है। और भी हमारे पास केसेस आते हैं, और बाकी जुडिशियल एक्टिविज्म का में तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रोल जुडिशरी ने प्ले करा है। जैसे आर्टिकल 21 में हमारा स्कोप को जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसमें इन्वायरमेंट को इंक्लूड कर दिया है, उसमें फेयर ट्रायल को इंक्लूड कर दिया है, लाइवलीहुड को इंक्लूड कर दिया है, राइट टू वर्क को इंक्लूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, इन बहुत सारा डिग्निटी के साथ रहना। ये सारी जो क्या है, ये जुडिशियल लेगिस्लेशन क्या है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म का ही पार्ट है। तब कोई भी लॉ जुडिशरी हमारी लेट डाउन करती है तो वो होता है जुडिशियल लेगिस्लेशन। इसमें हमारे पास एक जो स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि जो लेगिस्लेचर है ना, वो एक ढांचा बता देती है, वो स्केलेटन बता देती है। उसमें फ्लैश फ्लैश और ब्लड का काम जो है वो जुडिशरी करती है। फ्लैश और ब्लड का काम जुडिशरी करती है, लेगिस्लेचर ढांचा बना बता देती है। तो ये होता है, ये सारा हमारा है जुडिशियल लेगिस्लेशन, जहाँ पर जुडिशरी जो है एक्टिव रोल प्ले करके कुछ भी लेगिस्लेट, कुछ भी लॉ क्रिएट करती है, वो हमारा होता है जुडिशियल लेगिस्लेशन। तो हमारे यहाँ क्या है, जजेस एज लॉ मेकर थ्योरी अप्लाई करती है, ना कि डिक्लेरेटरी थ्योरी। कुछ केसेस में जो है जुडिशरी लॉ को डिक्लेयर भी करती है, लेकिन अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉ क्रिएट करती है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं करती, लॉ को क्रिएट भी करती है। थैंक यू एंड
इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कहीं पे आप चाहते हो कि थोड़ा स्टडी पैटर्न, पढ़ाने के पैटर्न में थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए और बेहतर करने के लिए। थैंक यू।